हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएसवाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी की आरओ एआरओ की टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और मल्टीपल्स कोचिंगों की टेस्ट सीरीज लग रही है। आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है संस्कृति आईएएस की होने वाली है, जो कि नए पैटर्न पर आ चुकी है। जीएस के आपके जो यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं कितने 140 रहते हैं और आपकी हिंदी की बात किया तो आपके 60 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं। वहां पर एक ही टेस्ट सीरीज में आपको नए पैटर्न के हिसाब से मिलने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर इस चैनल पर आपको जितनी भी यूपी आरओ की टेस्ट सीरीज है मल्टीपल्स कोचिंगों की, सभी चीजों की यहाँ पर लग रही है, जैसे कि आप लोग देख भी रहे होंगे। साथ में हमने घटना चक्र का जीएस पॉइंटर भी लगाना स्टार्ट कर दिया था। हिस्ट्री, पॉलिटी और यहाँ पर आपके ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप लोग एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करेंगे अपनी क्वेश्चन से, क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीपल्स क्वेश्चन ऑलरेडी लगा चुके थे, है ना, आप लोग को पता ही होगा। 100 तक हम लगा चुके थे क्वेश्चन, जो प्रीवियस हमारी वीडियो थी वहां 100 तक हम कवर कर चुके थे। आज हमारा क्वेश्चन 101 से होगा स्टार्ट। तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेना, जिससे बेल आइकन प्रेस कर लेने से नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बैंक क्लिनिक पहल की शुरुआत की बात कराया कि इनके बारे में बताइए। तो बैंक क्लिनिक पहल के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है, देखते हैं। इसे अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के द्वारा शुरुआत किया गया है। क्या सही है? बिल्कुल बात ठीक है। अखिल भारतीय जो बैंक कर्मचारी संघ है, इसके द्वारा ही आपका बैंक क्लिनिक पहल की शुरुआत की गई है। दूसरा कथन कहता है इसमें कि इसका उद्देश्य है कि बैंक के जो ग्राहक होते हैं उनको शिकायत निवारण में सहायता प्रदान की जा सके। आप कहोगे ये भी कथन, आपके पहला और दूसरा आपके ये दोनों ही कथन सही है। और एक चीज और मैं ही बता दूं आपको कि यह एक जो होती है सलाहकार मंच के रूप में कार्य करती है। गैर प्रतिकूल आपके जो सलाहकार मंच होता है उसके रूप में कार्य करती है। और इसमें ग्राहकों को आरबीआई के जो आरबीआई है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार उपलब्ध उपाय होते हैं उसकी जानकारी को प्रदान भी किया जाता है। तो आपके ऑप्शन कितने? दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रार्थना समाज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, विचार कीजिए। प्रार्थना समाज के बारे में कह रहा है कि सही कथन बताओ। देखते हैं। इसकी स्थापना महादेव गोविंद रनाडे और आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा 1876 में बंबई में की गई थी। तो सबसे पहले तो एक ऑप्शन में ईयर गलत लिखा हुआ है। 1876 में नहीं की गई थी, बल्कि 1867 में की गई थी। कहां पर की गई थी ध्यान रखना है। तो आपकी आत्मारंग पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे ने ही इसको आपकी स्थापना की थी, ध्यान रखना है, बंबई में ही। तो 1867 में की थी, ना कि 1876 में की थी। तो इसीलिए पहला वाला गलत है। दूसरा कथन कहता है कि इसे महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के उत्थान के लिए बनाया गया था। हाँ, आप बिल्कुल कहोगे ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो केवल आपका दूसरा सही जाएगा, जबकि पहला वाला मैंने आपको करेक्ट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, उसको बताना है। इनमें से 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन तो आपके सही हैं, एक ऑप्शन गलत है। और गलत कौन सा है उसको बात करते हैं। वॉरेन हेस्टिंग कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी, बिल्कुल ठीक है। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, ये भी सही है। लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, ये भी सही है। लॉर्ड एलन मोरो के समय शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत सामने आया था। तो आप कहोगे ये तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले तो ये समझो कि लॉर्ड एलन मोरो के समय कौन सी बात की गई थी। तो लॉर्ड एलन मोरो ने, यहां पे लिख देता हूं, कुशल आक्रमणता की नीति को लागू किया था। तो इनके समय में हुई थी कुशल आक्रमणता की नीति। लेकिन शिक्षा का अधोमुखी अगर निषेधन सिद्धांत बात की जाए, ये किसके समय की बात है? तो आप यहां पर कहो कौन से, किसको कहोगे? आप कहोगे लॉर्ड ऑकलैंड। कौन है? लॉर्ड ऑकलैंड से संबंधित है। चलिए यहां पे लिख देता हूं लॉर्ड ऑकलैंड। और इसमें प्रमुख भूमिका किसकी रही है? मैकाले ने एक सिद्धांत पर कार्य किया था, आपको ध्यान रखना है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला क्या था? गलत था, बाकी ऑप्शन सही है। अगर हम बात थोड़ा सा ये कर लें कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब की गई थी, तो 1781 में की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई? तो 1784 में की गई थी। और बात की जाए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई, तो आपकी 1800 में की गई थी। कब की गई थी? 1800 में की गई थी। तो आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। टिक गलत लगा दिया है, सी वाला आपका गलत नहीं था, डी वाला आपका गलत था, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से अकाल समितियों और आयोगों पर विचार कीजिए, इनको एक कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत सारी अकाल और आयोग और समिति हैं, उनको एक क्रम में बताना है कौन सी समिति का आपकी स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपके रहेंगे ये वाले। चलिए देखते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले आपकी कौन सी रहेगी ऑप्शन, एक बार देख लेते हैं, है ना। ठीक है, सबसे पहले आपकी रहेगी कर्नल स्मिथ समिति। कौन सी रहेगी? कर्नल स्मिथ समिति रहेगी। कौन सी? कर्नल स्मिथ समिति।
और कर्नल स्मिथ समिति की बात की जाए तो कब गठन किया गया था, है ना, लॉर्ड जॉर्ज कैंपबेल समिति, लॉयल आयोग और स्टैची आयोग। तो स्टैची आयोग की अगर हम बात करें आपकी तो 1878 में इसका स्थापना वर्ष है। अगर हम बात करें भैया लॉयल आयोग की तो 1896-97 का समय है ना। और अगर हम बात करें यहीं पर आपकी कैंपबेल की तो 1866 इसका समय है। और अगर हम बात की जाए आपकी कर्नल स्मिथ समिति की तो आपकी 1860 और 61 के समय से संबंधित है, 1860-61 के समय से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा, 3, 4, 1 और 2 आपके सही रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक सुधारों के संदर्भ पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। चलिए बात करते हैं सामाजिक सुधारों के बारे में, कौन सा कथन सही है। केशव चंद्र सेन और बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से 1872 में देसी बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ था। आप कहोगे बिल्कुल करेक्ट है, क्या है, सही है। इस अधिनियम के द्वारा 16 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं और 20 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह को प्रतिबंधित किया गया था। आप कहोगे ये तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बालिकाओं के लिए कहा गया था 14 वर्ष और फीमेल के लिए, लड़कियों के लिए कहा गया था 14 वर्ष और पुरुषों के लिए, मेल के लिए कहा गया था 18 वर्ष। अगर इससे कम उम्र कम थी तब प्रतिबंधित किया गया था, तो इसीलिए आपका दूसरा वाला गलत है, तो केवल आपका पहला सही है। तो आप रहोगे 1 वाला ऑप्शन पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के निम्नलिखित सामाजिक सुधारों पर विचार कीजिए और इनको कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बात कर रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के सामाजिक सुधार, है ना। तो सबसे पहले बात करें ठगी प्रथा का अंत। ठगी प्रथा का अंत की बात की जाए तो 1830 संबंधित है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात की जाए तो 1835 संबंधित है। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया, तो आपको 1835 में ही बनाया गया था, लेकिन आपको ये वाला जो समय है आपका अंग्रेजी शासन में शिक्षा का माध्यम के लिए 7 मार्च है। और कलकत्ता मेडिकल की बात की जाए तो 28 जनवरी है। ठीक है, और बात की जाए सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत कब किया गया, तो 1833 में। आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा सही है देख लेते हैं। वर्ष 1887 में दादा भाई नेरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। सही है, की थी। कारण है कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रचार प्रसार करना चाहती थी लंदन में भी। आपको ये भी सही है, तो आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नौजवान सभा के बारे में गलत है। नौजवान सभा के बारे में कह रहा है कि इसकी स्थापना 1924 में भगत सिंह ने पंजाब में की थी। भाई सबसे पहले तो ये समझो कि इसकी स्थापना 1924 में नहीं 1926 में हुई थी। पंजाब में भगत सिंह, सबलीदास और यशपाल जी के द्वारा की गई थी, तो इसलिए ऑप्शन आपको कौन सा गलत था, ए वाला गलत था। जबकि बी सी डी और पढ़ लेते हैं, यह सभा संपूर्ण भारत में स्वतंत्र मजदूर और किसानों के राज्य की सहायता करना चाहती थी। बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य सांप्रदायिकता से दूर रहकर देश की आजादी को दिलाना था। ये भी सही है। इस सभा सदस्यों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। आपको ये भी सही है। ए वाला गलत था जो कि बता दिया है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940 में पवनार आश्रम से इसको शुरुआत किया गया था। बिल्कुल करेक्ट है। यह एक गांधीवादी विचारधारा है जिसे कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में आरंभ किया था। आप कहोगे ये भी सही है, तो आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी वाला करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अलीपुर षड्यंत्र केस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अलीपुर षड्यंत्र केस के बारे में कह रहा है कि वर्ष 1904 में बंगाल में इसका आयोजन एक आपराधिक मामला था। तो भाई ये तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका जो अलीपुर और षड्यंत्र केस संबंधित है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को, कब की गई थी, 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था और तभी इसके लिए उनको की गई थी। तो ए ऑप्शन आपका गलत है। जबकि इसके तहत दूसरा कथन कहता है, इसके तहत ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने आरोप में अनुशीलन समिति के कई सदस्यों पर मुकदमा चलाया गया था। हाँ, ये वाला आपका दूसरा सही है। आप कहोगे ए वाला पे टिक लगाएंगे क्योंकि पहला वाला आपका ऑप्शन गलत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गुप्त काल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि गलत कौन सा है। तो राजपद वंशगत होने के साथ राजगद्दी हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को मिलती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ज्येष्ठ पुत्र को हमेशा मिलती है, ये आपका गलत है, तो आपका ऑप्शन रहेगा ए वाला गलत। बाकी की बात करें, राज्यकर के रूप में उपज का चौथे भाग से लेकर छठे भाग के रूप में वसूला जाता था गुप्त काल में। बिल्कुल ठीक है। महिलाओं को भी रामायण और पुराण सुनने का अधिकार प्राप्त था, ये भी सही है। महायान बौद्ध धर्म की तुलना में भागवत संप्रदाय अधिक प्रभावी हो गया था। आप कहोगे ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रुद्रदामन प्रथम के संदर्भ पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। रुद्रदामन प्रथम के बारे में कह रहा है विचार करो। इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। बिल्कुल करेक्ट है। इसने विशुद्ध संस्कृत भाषा का एक अभिलेख जारी किया था, है ना। तो आप कहोगे ये भी सही है, तो आप कहोगे यहाँ पर डी वाला करेक्ट जाएगा। दोनों ही ऑप्शन आपके रुद्रदामन के बारे में सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक संप्रदाय अस्तित्व में आए, जिनमें से एक आजीवक संप्रदाय भी था। इसकी स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? आप कहोगे मखली गौशाल के द्वारा की गई थी। किस द्वारा? मखली गौशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना को किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैन संगति निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन संगति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार क्या करना है? प्रथम जैन संगति में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था, बिल्कुल ठीक है। द्वितीय संगति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। भाई द्वितीय संगति थी आपकी पाटलिपुत्र में नहीं की गई थी, बल्कि बल्लभी में की गई थी। कब की गई थी? बल्लभी में 513 या फिर ये भी कह सकते हो 526 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन केवल यहाँ पर ए वाला सही रहेगा, तो सी पे टिक लगा देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय राज्य में पत्नी पूजा करने की पूजा की प्रथा प्रचलित थी? ऐसा कौन सा राष्ट्र जहां पर पत्नी पूजा की प्रथा? तो आपको चेर राज्य, चेर राज्य में पत्नी की पूजा के रूप में जाना जाता है। संगम साहित्य के संदर्भ पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कौन सा है, ये बात करा है। तोलकाप्पियम एक व्याकरण ग्रंथ है, बिल्कुल ठीक लिखा है, ये तो सही लिखा है। मणिमेखले की रचना शीतले सत्यनार द्वारा की गई है, आप कहोगे ये भी सही लिखा है। तो पूछा है गलत कौन सा है, तो यहाँ पर ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है, क्योंकि दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से शासकों में से किसे मूल नियंत्रण व्यवस्था के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है? ऐसे कौन से शासक है कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है मूल नियंत्रण व्यवस्था के लिए? मूल नियंत्रण व्यवस्था के लिए आप कहोगे जैनुल आबिदीन नामक के व्यक्ति को कहा जाता है। देखो चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब लाइक शेयर कुछ भी नहीं करते हो, अच्छा नहीं लगता है, मोटिवेशन थोड़ा सा हर इंसान को चाहिए होता है, मुझे भी मोटिवेशन दे सकते हो आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिएगा। 10 सेकंड का समय लगता है आप लोग के लिए, इतनी वीडियो शूट करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। आप चैनल पर जाओगे तो डेली की 2 से 3 वीडियो आती है आपकी, सिर्फ यूपी के पीसीएस हुआ आरओ एग्जाम के लिए पूर्णतः समर्पित चैनल है ये, तो आप एक बार जाके देख सकते हो, है ना। एक नई सीरीज भी स्टार्ट की हमने आपकी करंट अफेयर की, जो कि 3000 सीरीज की क्वेश्चन यहाँ पर सीरीज बनाई है, आप वो भी जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन की बात करते हैं, अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा कथन सही है? साम्राज्य विस्तार के लिए अकबर ने सबसे पहले गुजरात पर आक्रमण किया था, तो पहला ही गलत है। पहला गलत है, बताइए गलत है, पहला गलत है। साम्राज्य विस्तार सबसे पहले गुजरात पर किया था, ये तो गलत है ना। सबसे पहले कहां पर किया था? मालवा के शासक पर किया था, बाज बहादुर पर, ध्यान रखना है। कारण क्या था कि उसमें गुजरात विश्व का प्रमुख केंद्र था। हाँ ये वाला तो आपका सही है कि उसमें गुजरात का प्रमुख केंद्र था, तो आप बी पे टिक लगाएंगे। भाई ए वाला गलत है, जबकि आर वाला आपका क्वेश्चन क्या है, आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है बताइए। चलो बात करते हैं, विचार कर लेते हैं। विचार करें तो कृष्णदेवराय के शासनकाल में हजरा और विट्ठल स्वामी, हजरा लिखा है जबकि हजारा भी कह आता है लिखा हुआ, हजरा या हजारा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया गया था, बिल्कुल ठीक है। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री निनूज आया था, नूनिज आगमन हुआ था। तो भाई पुर्तगाली यात्री नूनिज का आगमन की बात की जाए, आपका किसके काल में हुआ था? देवराय के समय हुआ था, ना कि कृष्णदेवराय के नहीं, बल्कि केवल देवराय के, अच्युत देवराय थे। कौन थे? अच्युत देवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनिज का आगमन हुआ था, इसलिए दूसरा गलत है, पहला सही है, तो हम कहेंगे सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि औरंगजेब के काल में हुई घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी अगर बात करें तो औरंगजेब काल में सबसे पहले आपकी बुंदेला विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1661 में हुआ था। उसके बाद आपका कौन सा हुआ? अगर उसके बाद बात करें तो उसके बाद आपका अफगान विद्रोह हुआ। कब हुआ? 1667 में हुआ। उसके बाद आपका जाट विद्रोह हुआ। कब हुआ? 1669 में हुआ, 69 में। और सतनामी विद्रोह सबसे अंतिम में 1672 में हुआ। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले रौंदा जाता है, यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है, उपयुक्त में से किसका कथन है? आप कहोगे उपयुक्त में से नामदेव नाम के व्यक्ति का कथन है। किसका? नामदेव नाम के व्यक्ति का कथन है। और जन्म से है, कौन थे? जन्म से एक दर्जी परिवार से संबंधित थे। सूरत अधिवेशन में तिलक के द्वारा अध्यक्ष पद के चुनाव हेतु रखे गए प्रस्तावों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। अंग्रेज के कलकत्ता अधिवेशन में जो प्रस्ताव स्वराज्य, स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में पास किया गया था, उन्हें फिर से पास किया गया था। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। रास बिहारी घोष के बजाय लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया गया था, ये ऑप्शन गलत है। तो केवल आपका पहला सही है, तो आप कहोगे सी वाला ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं, भवानी मंदिर नामक जो पुस्तक का प्रकाशन है वो अरविंद घोष ने किया था, तो गलत है। किसने किया था? वरिंद घोष ने किया था। वरिंद घोष ने किया था। कब किया था? 1905 में किया था, इसलिए गलत है। इस पुस्तक में भारत की आजादी तक क्रांतिकारियों को सन्यासी जीवन बिताने का उल्लेख मिलता है। आप कहोगे बिल्कुल सही है, आप ए वाले पे टिक लगा देंगे। मैडम भीकाजी कामा ने निम्नलिखित में से कहां सर्वप्रथम भारतीय तिरंगा को फहराया था? आप कहोगे स्टुगार्ट।
यहाँ स्टुगार्ड में फहराया था, ध्यान रखना है। और मैडम भीकाजी कामा क्रांतिकारियों की माता जी कहकर पुकारा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में शामिल नहीं है। ये जो आपके ऑप्शन में जो दिख रहे हैं, इनमें से आपके उग्रवादी कौन है, ये बात कर रहा है ना, उग्रवादी कौन है। तो आपका कहा जाए अरविंद घोष। अरविंद घोष केवल आपके इन चारों में से उग्रवादी हैं, बाकी आपके उदारवादी हैं। सुरेंद्र बनर्जी उदारवादी थे, दादा भाई नौरोजी उदारवादी थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी उदारवादी थे। गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे, किसके, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, आपको ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तेभागा आंदोलन के संदर्भ पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। किसकी बात कर रहा है, तेभागा आंदोलन के बारे में कह रहा है, बताइए। चलो बात कर लेते हैं तेभागा आंदोलन। यह आंदोलन किसानों में हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रदर्शन किया था। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है बात है। यह आंदोलन बटाईदार किसानों फसल का 1/3 हिस्सा अपने लिए और 2/3 हिस्सा जमींदारों का प्रस्ताव किया गया था। सही लिखा है भाई, जमींदारों को 1/3 बोला था और खुद के लिए 2/3 रखने की बात की थी, तो उल्टा लिखा है, तो इसलिए गलत है। तो केवल आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला सही है। डलहौजी के राज्य अधिग्रहण की नीति के अंतर्गत जो अधिकृत किए गए राज्य थे उनको एक कालक्रम में बताइए। तो सबसे पहले आपका सतारा है, इसमें 1848। उसके बाद आपका कौन सा है, जैतपुर है 1849। उसके बाद आपका संभल है 1849 में ही, और फिर उसका बाद कौन सा जाएगा आपका बघाट 1850 जो कि है नहीं ऑप्शन में, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854 और अंतिम में अवध हुआ था 1856। तो आपको ऑप्शन में यहाँ पर कौन सा टिक लगाएंगे, हम ऑप्शन कहेंगे डी वाला करेक्ट है। जो यहाँ पर ऑप्शन नहीं थे वो भी मैंने आपको बता दिए है। सविनय विज्ञा आंदोलन के कार्यक्रमों के बारे में बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर वही वाला ऑप्शन है, 3 सही होंगे, 1 गलत है। कौन सा गलत है उसको देखना है। तो सविनय विज्ञा आंदोलन के बारे में कह रहा है नमक कानून और ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन था, बिल्कुल बात ठीक लिखा है। इसमें भू राजस्व, लगान और अन्य करों की समय पर अदायगी थी, ये ऑप्शन गलत लिखा है। मादक पदार्थों का विक्रय करने वाली दुकानों पर शांतिपूर्वक धरना देना था, बिल्कुल ठीक लिखा है। कानूनी अदालतों, सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों को बहिष्कार करना था इसमें शामिल, ये भी सही है। आप कहोगे बी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से विशेषता और विशेषताएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। तो इन तीनों में से महायान शाखा से कौन सी विशेषताएं संबंधित है, इसकी बात कर रहा है। बुद्ध को महापुरुष के रूप में पूजा की जाती थी, सही है गलत है, बता सकता है कोई, सही है गलत है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट के बताओ। बुद्ध की महापुरुष के रूप में पूजा की जाती थी, बोधिसत्व की अवधारणा और मूर्ति उपासना एवं अनुष्ठान। तो इन आपके तीनों में से बौद्ध धर्म की महायान शाखा में कौन सी विशेषता थी, केवल 1, 2 और 3, 1 और 2, 1, 2, 3। आप मुझे इसका आंसर जरूर कमेंट बताइएगा, 129 का जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बाकी मैं पिन कर दूंगा आंसर, जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हर्षवर्धन के प्रशासन के संदर्भ में विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सही है। किसके बारे में कह रहा है, हर्षवर्धन के बारे में कह रहा है। प्रशासन जो होते थे हर्षवर्धन के समय सामंती रचना पर आधारित थे, आप कहोगे बिल्कुल करेक्ट है। साम्राज्य में विधि व्यवस्था सुदृढ़ थी, गलत है, ऐसी कोई बात नहीं थी। अधिकारियों को वेतन के रूप में भूमि दान प्रदान की जाती थी, आप कहोगे ये भी सही है। तो केवल 1 और 3 आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रसिद्ध पंजाबी कवि हैं सुरजीत पातर का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। तो देखो एक क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन कवर कैसे होते हैं भाई। सुरजीत पातर को पद्मश्री अवार्ड दिया हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रसिद्ध पंजाबी कवि सुरजीत पातर को कौन सा पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। इनका कौन थे, पंजाबी कवि थे, इनका निधन कब हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है 79 वर्ष की आयु में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कब, किस वर्ष किया गया था, ये क्वेश्चन था। तो 2012 में, पुराना क्वेश्चन है पर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे वेस्ट नाइल बुखार कौन सा है, वेस्ट नाइल बुखार के बारे में बताइए कौन सा कथन सही है। यह बुखार मुख्यतः क्यूलेक्स मच्छरों के द्वारा फैलता है, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। इस वायरस से संक्रमित मनुष्यों के लिए कोई टीका अभी तक नहीं बनाया गया है, आप कहोगे ये भी सही है। तो बी वाले पे हम टिक लगा देंगे, दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा राज्य है जो कि खगोल पर्यटन और स्थानीय विरासत को बढ़ावा देने के लिए नक्षत्र सभा का शुभारंभ किया गया है। तो आप कहोगे उत्तराखंड राज्य ने किया है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय सेना और पुतिन बालन ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया संविधान पार्क कौन से राज्य में, आप कहोगे महाराष्ट्र राज्य में संविधान पार्क को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है। तो आप क्या बोलोगे, आलोक शुक्ला को। किसको, आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है, उनको ही प्रदान किया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया, तो पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई 2024 को मनाया गया। अभी इंपोर्टेंट है क्योंकि पहली बार मनाया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप 2024 में भारत का स्थान कौन सा था, 129वां स्थान था ग्लोबल
ग्लोबल जेंडर गैप में। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आप बोलोगे स्विट्जरलैंड में किया गया है। हाल ही में साधु जग दर्शन का मेला, कौन सा है? साधु जग दर्शन का मेला महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया गया? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, सहारनपुर। आप बोलोगे आपका लखनऊ जनपद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? किसकी बात कर रहा है? ग्लोबल एनर्जी की बात कर रहा है। उसमें ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आप बोलोगे भारत को 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहां पर हमने कितने जीएस के जो आपके 140 क्वेश्चन थे वो हमने यहां पर कवर कर लिए, ध्यान रखिएगा। अब हमारे नेक्स्ट चीज के क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। हिंदी के क्वेश्चन कितने आएंगे? 161 से लेकर 141 से लेकर 200 तक क्वेश्चन आएंगे। तो यहां पर 60 क्वेश्चन हिंदी के हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि जीएस और हिंदी को साथ साथ में पढ़ने थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो हम अलग अलग कवर करेंगे। तो वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।